नासा समेत दुनिया की अन्य स्पेस एजेंसियां हमारे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने में लगी हुई हैं। तो ऐसे में हमारा भारत भी कहां पीछे रहने वाला है। तो ऐसे में हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे सोलर सिस्टम के अन्य प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने की तैयारी कर चुका है। दोस्तों ये प्लैनेट है वीनस। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको वीनस के बारे में बता देते हैं। दोस्तों वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा ग्रह है। तो रात के समय में चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चमकने वाला स्टार यदि आपको दिखाई दे तो वो वीनस ही है। वहीं दोस्तों क्या आप जानते हो वीनस को सन का एक चक्कर पूरा करने में 225 अर्थ डेज लग जाते हैं और वहीं वीनस को अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 243 अर्थ डेज लग जाते हैं। यानी कि वीनस पर एक दिन अर्थ के 116 डेज के बराबर का होता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स से सबसे ज्यादा है। और साथ ही वीनस बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले में सन की उल्टी तरफ रोटेट करता है, यानी कि यहाँ पर सूरज वेस्ट से निकलता है और ईस्ट में डूब जाता है। शुक्र ग्रह हमारी धरती के आकार का लगभग 90% है, यानी कि वीनस ग्रह हमारी धरती के आकार के आसपास का ही है और इसी वजह से वीनस को धरती की सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। दोस्तों वीनस प्लैनेट के पास अपना खुद का कोई मून भी मौजूद नहीं है और वहीं वीनस प्लैनेट सन के काफी नजदीक होने की वजह से इसके सरफेस का टेम्परेचर दिन और रात में 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। तो ऐसे में इसरो ने इस प्लैनेट पर जाने की तैयारी कर ली है। सबसे पहले 2012 में तिरुपति स्पेस मीट में इसरो ने मिशन ऑफ वीनस के बारे में बताया था। इसरो का कहना था कि हम अर्थ के अदर नियरेस्ट प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिससे कि हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान पाएंगे, जो कि ह्यूमंस को स्पेस के बारे में और भी ज्यादा डेवलप करने में मदद करेगा। और इसरो की इसी प्लानिंग को देखते हुए इंडिया की गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के 2017-18 के बजट को 23% तक बढ़ा दिया था और इस बजट में इसरो के मंगलयान 2 और शुक्रयान मिशन को मेंशन किया था। दोस्तों इसरो ने अपने शुक्रयान मिशन के लिए जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा से भी कोलैबोरेशन किया था, क्योंकि जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा पहले से ही अपने वीनस मिशन को कर चुकी है। तो ऐसे में इसरो जापान के वीनस ऑर्बिटर से मिले डेटा की मदद से वीनस के एटमॉस्फेयर के बारे में जानना चाहता था, ताकि फ्यूचर में इसरो को अपने शुक्रयान मिशन में किसी भी तरह के प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और इसी के साथ ही इसरो अपने वीनस ऑफ मिशन के लिए फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES के साथ भी कोलैबोरेशन कर चुकी है, जिसकी वजह से फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES भी इसरो के वीनस ऑफ मिशन में मदद करेगी। इसरो अपने शुक्रयान मिशन को चंद्रयान 3 और मंगलयान 2 मिशन को सक्सेस बनाने के बाद 2025 में लॉन्च करने वाला है। इसरो अपने वीनस मिशन में एक ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को शामिल करने वाली है, जिसका नाम शुक्रयान 1 रखा गया है। इस स्पेसक्राफ्ट का कुल वजन 2500 किलोग्राम होगा और साथ ही इस स्पेसक्राफ्ट में 100 किलोग्राम के एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस साइंटिफिक पेलोड्स भी लगे होंगे और साथ ही ये 500 वॉट पावर पर ऑपरेट होगा। दोस्तों इसरो अपने शुक्रयान मिशन को सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV Mark 3 रॉकेट की मदद से लॉन्च करेगा, जिसके बाद शुक्रयान मिशन का ऑर्बिटर अर्थ से 176.83 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करके वीनस की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जिसके बाद शुक्रयान मिशन के ऑर्बिटर को वीनस के इलेक्ट्रिक या फिर अंडाकार ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जिससे इसकी वीनस से मिनिमम दूरी 500 किलोमीटर होगी और वहीं मैक्सिमम दूरी 60,000 किलोमीटर होगी। और इस तरह से शुक्रयान मिशन का ऑर्बिटर वीनस प्लैनेट को लगातार ऑर्बिट करता रहेगा और वीनस का डेटा लगातार इसरो को धरती पर पहुंचाता रहेगा। दोस्तों इतना ही नहीं, इसरो वीनस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर और उसके सरफेस की डीप स्टडी करना चाहता है और वीनस प्लैनेट के बारे में और भी गहराई से जानना चाहता है। लेकिन ऐसा होगा कैसे, क्योंकि वीनस प्लैनेट का टेम्परेचर तो काफी ज्यादा अधिक है और इसके अलावा वीनस के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है और साथ ही इसके क्लाउड्स में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मौजूद है और साथ ही इसके सरफेस पर प्रेशर भी 93 बार है। यानी कि आप समुद्र के 930 मीटर गहराई में डुबकी लगाते हो और समुद्र की इतनी गहराई में जो आपकी बॉडी प्रेशर फील करेगी, उतना प्रेशर वीनस प्लैनेट के सरफेस पर मौजूद है, जो कि काफी ज्यादा अधिक है और इस प्रेशर में अभी तक का कोई भी एडवांस स्पेसक्राफ्ट सरवाइव नहीं कर सकता
सकता, लेकिन इसरो ने भी इसका आइडिया निकाल लिया है। ऐसे में इसरो अपने वीनस प्लेनेट पर भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट के साथ एक हीलियम फील्ड बैलून भी अटैच करने वाला है, जो कि शुक्रयान के वीनस प्लेनेट तक पहुंचने के बाद ये उससे अलग हो जाएगा। इसके बाद इसरो इस बलून को वीनस के एटमॉस्फेयर में डिप्लॉय कर देंगे। हालांकि ये बलून वीनस के सरफेस पर नहीं जाएगा। ये बलून वीनस के सरफेस से 55 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी क्लाउड्स में फ्लोट करेगा, ताकि इस बलून को वीनस के सरफेस का प्रेशर फील ना करना पड़े। ऐसे में वीनस के 55 किलोमीटर ऊपर अर्थ जैसा सिचुएशन मौजूद होता है, क्योंकि वीनस की ग्रेविटी अर्थ से सिमिलर है। दोस्तों, इसरो इस मिशन में मेटेलिक बलून्स यूज करने वाला है, ताकि वो वीनस के हाई टेम्परेचर में भी अच्छे से सरवाइव कर सके। हालांकि इस बलून में मल्टीपल साइंस इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे होंगे, जो कि वीनस के सरफेस और इसके एटमॉस्फेयर की मॉनिटरिंग करेंगे और इसका डेटा धरती पर इसरो को पहुंचाएंगे। हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इसरो किसी प्लेनेट पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने वाला है, जो कि काफी ज्यादा यूनिक है। हालांकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि इस तरह का बलून एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इससे पहले रशिया ने 1985 में अपने मेगा मिशन में सिमिलर एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया था, लेकिन इस बलून को वीनस के डार्क साइड पर लॉन्च करने की वजह से 48 आवर्स बाद इसकी बैटरी खत्म हो गई थी, जिसके बाद इस बलून ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन आई होप इसरो अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से इस बलून को और भी अच्छे से तैयार कर पाएगी। दोस्तों, इसरो के शुक्रयान मिशन की मदद से वीनस के सरफेस और सरफेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और साथ ही इसके एटमॉस्फेयर और इसके सोलर रेडिएशन की स्टडी भी की जाएगी। हालांकि 4 देश ऐसे हैं जो कि वीनस पर सक्सेसफुल पहुंच चुके हैं, जिसमें रशिया, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान। और यदि इसरो अपने शुक्रयान मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर देता है तो इसरो पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल कर लेगा और पूरी दुनिया में एक बार फिर से इतिहास रच देगा। और साथ ही हमारा भारत 2025 में वीनस पर पहुंचने वाला पूरी दुनिया में 5वां देश बन जाएगा। हालांकि पहले भी इसरो अपने मिशन के जरिए पूरी दुनिया में इतिहास रच चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि इसरो आगे भी इसी तरह के मिशन लॉन्च करके भारत का नाम हमेशा ऊंचा करता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।